हाय। कहाँ चले गए थे तुम? एक बहुत ही अर्जेंट काम रह गया था, वही निपटाने के लिए। तुम लोग शिवानी को कुछ मत बताना। कौन है बे? भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर आ। हाँ? बाहर। मैं जरा आता हूँ। फिर जा रहे हो? इधर आ बे। क्यों साले रघु, वहाँ इतना कुछ हो गया और तुम मुंह में दही जमाए बैठा रहा और मेरी बहन से सगाई कर ली। तूने बोला क्यों नहीं कि तू शरद नहीं रघु रोकड़ा है? तूने मुझे बोलने का चांस ही कहाँ दिया? ये सही बोल रहा है भाई। मुझसे मिस्टेक हुआ। मैंने मेरी बहन की सगाई गलती से शरद की जगह तेरे साथ करा दी। गलती से करा दी? क्या बकरा बे? टल्ली वल्ली है क्या? ए चुप। मैं सुबह सुबह दारू नहीं पीता हूँ। पीता हूँ क्या? नहीं। वो क्या है कि शरद बाबू और तेरी शक्ल सेम टू सेम है, इसके लिए मिस्टेक हो गई। जिस वक्त मैंने तेरी बहन को अंगूठी पहनाई उसी वक्त वो मेरे दिल में फिट हो गई। और दिल कोई चड्डी बनियान नहीं जो जब चाह बदल डाला। मैं खुद ही तेरी बहन को बता देता हूँ कि मैं शरद नहीं रघु रोकड़ा हूँ। ए सुन, तेरे लिए एक मस्त आइटम ढूंढना मेरी जिम्मेदारी। पहले खुद के ढोल बजा, फिर मेरे लिए लड़की ढूंढ। चल वो छोड़, मैंने 10% पर तुझे हैदराबाद दिया था ना, पूरा 100% ले ले। भाई क्या? चुप रहे, फोड़ डालूंगा। हाँ क्या बोलता है? एक बात भेजे में डाल ले, हम लोग का रिवाज है सगाई का मतलब आदि शादी। तेरी बहन को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर बीच में कोई शरत वरत आया तो उसे ऐसा दूंगा दर्द कि वो हो जाएगा नामर्द। इसलिए उसे समझा कि उसका पति सिर्फ रघु रोकड़ा है, कोई शरत वरत नहीं। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या है मैं कि बताता मैं- हूँ, तुम तकलीफ मत कर। हाँ? हाँ? वो अपनी काकी है ना, वो जूने पुल वाली, उसने कहा कि तुम्हें सगाई वाले दिन फिल्म नहीं जाना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें खुद लेने आया हूँ। ये सब बकवास बातें हैं भैया। हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप घर जाइए। शरद कम ऑन। तुम बात नहीं समझ रही हो। शरद सुनो शरद, हाँ? बुला रही है ना। ओह मैं आई एम सॉरी, कम ऑन लेट्स गो। शरद को ये सब पता चला तो वो बेहोश हो जाएगा। सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। कदम ही क्यों भाई, हाथ ही उठाते हैं ना। आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं सर। आपकी कॉपी हो गई क्या? प्लान सोच रहा हूँ, कैसा प्लान? उस रघु रोकड़ा और ज्ञानेश्वर से बदला लेने उस का। दिन के थप्पड़ों से पेट नहीं भरा क्या? अब तो सोचने लायक कुछ बचा भी नहीं है। तू नहीं जानता इंतकाम क्या होता है। इंतकाम काम का अंत होता है सर। आप बोले तो शट अप! ज्वालामुखी में दिमाग में उबल रहा है, मैं धुन नहीं सोच पा रहा हूँ। अरे आप कब से धुन सोचने लगे सर? एज यूजुअल इंटरनेट, गूगल, डाउनलोड कॉपी। शट अप! ताने मार मार के इरिटेट मत कर। मैं रणछोड़ वाला हूँ और इंतकाम का दर्द जानता हूँ। वहाँ से मेरी जान पहचान के कुछ लोग अपने शहर में आए हुए हैं, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको मेरी ट्रेजेडी सुना के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एक को उड़ाना है, कीमत जितने बड़ी सुपारी उतने कीमत। ये है। उनको बोल मैंने बोला है। यहाँ कोई सेल लगा है क्या? बोलो काम क्या है? ये आदमी चाहिए। भाई ये शरद कुमार है या रघु रोकड़ा? क्या नाम है इसका? किंग। किंग? अब ये साला किधर से आया है? ये कोयम्बतूर से आया है, राजा चंद्र प्रताप वर्मा। हम इसे ढूंढने आए हैं। भाई क्या है? एक मिनट जरा साइड में आएंगे? अबे इतने सीरियस मैटर में टांग क्यों अड़ाई? मैंने आपको जो फिल्म की कहानी सुनाई थी ना, उसमें माँ ने जुड़वा बच्चों को नहीं चड़वा बच्चों को जन्म दिया था, और तीसरे वाला ये है। तो चुप बैठेगा बे। एक है शरद बाबू, दूसरा रघु और तीसरा किंग। सही। किंग के अलावा दो और लोग हैं, ये इन सब को पता नहीं है। तो अगर शरद तक पहुंचने से पहले हम लोग रघु को इनके पास पहुंचा दें, हाँ। तो अपना शरद सेफ और रघु का डर खत्म। चलो आओ मेरे साथ। बात समझ ली? अगर हम किंग को तुम तक पहुंचा दें तो हमें क्या मिलेगा? भाई 1 लाख बोल रहा है, 2 बोले तो डन करो। 1 करोड़ देंगे। अरे पैसे की बात छोड़ो, तुम लोग पहली बार मेरे पास काम लेके आए हो। 2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। काम होते ही फोन कर देना। नमस्ते। चलो साहब। कितने बदतमीज लोग हैं, जाते वक्त नमस्ते तक नहीं किया। ए शिवानी, मेरे को तुझे एक बहुत भयानक सच बताने का है रे। भयानक सच? अरे गलती से मिस्टेक हो गया, हमने रघु को शरद समझ के तेरा एंगेजमेंट उसके साथ करा दिया। क्या? हाँ वो असल में उस दिन क्या हुआ ना कि यानी कि अब मुझे रघु से शादी करनी पड़ेगी? नहीं, क्या तेरा ये भाई तेरी लाइफ बर्बाद होने देगा? वो पंडित है ना, उसने इस गलती को सुधार दिया है। देख तू टेंशन मत ले, अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। हाँ पर रघु का क्या करें? जल्दी लाओ। ला ला, अबे इसका भी डेकोरेशन कर दिया। लो पी लो। क्या है ये? पी के देख, होश उड़ जाएंगे। भांग तो नहीं है ना? अबे अमृत है। पी बेटा पी।
अरे वो उसे ले आए। दादू तुम्हारा 5 करोड़ इस बोरे में आ गया। अबे चल बाजू हो जा। रखो रखो, जल्दी खोलो खोलो। रुको, रुक जाओ। अरे जल्दी खोलो। मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, अब एक फेवर चाहता तू खोलना चाहता है इसे? नहीं सर, इसे खोलने से पहले मैं मेरा बदला लेना चाहता हूँ। क्यों रे? मुझे मारा था, थप्पड़ मारे थे मुझे, ढोल की तरह पीटा अरे था। पहले खोल उसे और फिर उसे मार। चलो खोलो उसे, खोलो खोलो। मेरा तो सारा दम ही घुट जाता। अरे भाई आप कैसे अंदर पहुंच गए? मैंने कहा था टुन करके उससे बोरी में घुसेड़ना, तूने मुझे घुसेड़ दिया। अच्छा, अभी मुझे किसने मारा था? इस म्यूजिक डायरेक्टर ने भाई। इस बुटके ने। अबे ओ साले, तेरी माँ का चाचा साकी डाका। मुझे मालूम नहीं था कि बोरी में आप तूने ज्ञानेश्वर को मारा? क्या नौटंकी है? किंग कहाँ है? भाग गया साला, हम सबको चूना लगा गया। मैं खुद उसे पकड़ के लेकर आऊंगा। चलो रे। तुम यहाँ से तब जाओगे जब किंग यहाँ आएगा। वो ज्ञानेश्वर को धमकी दे रहा है। जब देखो गन की सेल लगा देते हो। अबे खोपड़ी खराब हो गई है क्या? अगर मेरे को टपका डालोगे तो तुम लोग को किंग कैसा मिलेगा? आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं बार बार नहीं बता सकता। तेरे को जो ठीक लगे वो कर, पर रघु को पकड़। सुनो, तुम बेवकूफों की वजह से ना मेरे भैया बुरी तरह फंस गए हैं। मैं रघु रोकड़ा को किसी न किसी तरह बातों में उलझा लूंगी, फिर तुम लोग मौका मिलते ही फटका मार देना। बस ना होगी ब्लीडिंग, ना होगी मौत। ठीक है दीदी, उसे 2 घंटे तक होश नहीं आना चाहिए, समझे? हमें वो टेक्निक नहीं आती। हम तो फटका मार देंगे, फिर चाहे वो जिए या मरे। तुम्हें आता क्या है, गधे कहीं के? वो आ रहा है, छुप जाओ जल्दी। सब खा खा के सांड हो गए, हट बे। जल्दी जल्दी करो, जल्दी। हाँ चल, पार्सल निकाल जल्दी जल्दी। साला, तो बिल्कुल सही वक्त पर आई है। 1 मिनट भैया, इनकी हिम्मत कैसी हुई आपको पकड़ने की? अभी खबर अरे लेती यहाँ हूँ कोई मैं। इंसान होगा तो उससे बात करेगी ना। ये लोग जानवर हैं। इन लोगों से मैं बात करता हूँ ना। तो रुक, ये चश्मेश, ये ले किंग, अभी जो करना है कर, पर आदमी बहुत चालू है। हाँ, बाद में बोलना मत कि मैंने बताया नहीं। ए दे दे इसको। अच्छा वाला ले गया। अभी साला अपनी टेंशन खत्म। हाँ भैया। ए हाँ भाई। जा उन लोगों से पेमेंट लेके आ और 1000 के नोट लेना। ठीक है भाई। शिवानी जी, ये सब लोग कौन है? अरे छोड़ दो मुझे। शिवानी जी? भैया मैं तो मंदिर में था, यहाँ कैसे आ गया? चुपे। भैया ये तो शरत लगता है। मुझे ऑफिस जाना, इनसे कहिए ना मुझे छोड़ दे। ऑफिस जाने की बात कर रहे हैं तो शरद ही है। अब हम क्या करें? अरे रे रे, रुक जाओ रुक जाओ। भैया शिवानी जी कुछ कीजिए ना। छोड़ बे, पहले के पटके भूल गए क्या? वैसे तुम लोग सब हो कौन? आओ किंग, आओ आओ आओ। इन सालों ने किंग का नाम लिया था तो इनको मार मार के सुझा डाला था। तूने किंग का नाम लिया तो तेरे को काट डालूंगा। मैं ये बात जानता हूं कि तुम किंग नहीं हो, किंतु परंतु अगर मैं तुम्हें किंग की जगह पहुंचा दूं तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो कुछ दिनों के लिए तुम्हें किंग की एक्टिंग करनी पड़ेगी। काय को एक्टिंग करूं? 1 करोड़ रुपयों के लिए। पैसा वैसा ठीक है, पहले मेरा दिल मानना चाहिए। अगर तेरा काम सही है तो मैं सपोर्ट करूंगा। मैं गलत काम करता ही नहीं। बीवी बच्चों से दूर मैं जानवरों की तरह इन गुंडों के बीच में कैसे जी रहा हूं क्या बताऊं। और मेरे भांजे किंग का लिया हुआ कर्ज मेरे गले का फंदा बन चुका है। मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन मान ले कहीं से असली किंग टपक पड़ा तो मैं तो गया ना अंदर। किंग नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? वो मर चुका है। क्या कहा? इतना दिन हमका लोरी सुनाया कि हमारा कर्जा चुकाओगे, अब कहो कि किंग मर गया। अरे छोड़ो मुझे। अगर तुम्हें पता चलता तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? अब रघु की मदद से तुम्हारा कर्ज चुकाने का मौका मिला है, इसलिए मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। तू सच ही बोल रहा है, इसकी क्या गारंटी है? गोपी, एक किंग की मौत का चश्मदीद गवाह है, बता इन्हें। डेथ सर्टिफिकेट, डेड बॉडी का फोटो। किंग की मौत के बाद मुझे लगा मेरी फैमिली खतरे में होगी, इसलिए मैंने ये खबर अपने तक ही रखी। रघु दोस्त, अगर तुम मदद कर दो तो शायद मैं किंग के हत्यारे को भी ढूंढ लूं, प्लीज। तेरा काम सही है, मेरा दिल मान गया। डील पक्की। या शिवानी जी,
शरद, तुम उस मंदिर में क्या कर रहे थे? बताया तो था, मैं हर शनिवार को मंदिर जाता हूँ। बस मैं वहीं गया था, अचानक मेरे सर पे किसी ने वार किया और मैं बेहोश हो गया। जैसे ही आँख खुली तो यहाँ था। अरे ये तो हमको भी मालूम है, अंदर क्या हुआ ये बता। वो लोग मुझसे बोले कि अगर मैं किंग की एक्टिंग करूंगा तो वो मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए देंगे। मैं तो वाकई डर गया था। तुम डरो मत शरद। भैया चलो उन्हें बता देते हैं कि ये रघु नहीं शरद है और इसे यहाँ से ले चलते हैं। अब तू भी शरद की तरह बात कर रही है, तेरा भी दिमाग खराब हो गया क्या? वो लोग को शरद या रघु नहीं चाहिए, वो लोग को किंग का डुप्लीकेट चाहिए। तो अब हम क्या करें? वो लोग जैसा बोलते हैं तू बस वैसा कर, हम लोग रघु को यहाँ लाकर तेरे को ले जाएंगे। तो मैं ऑफिस जाके छुट्टी लेके आता हूँ। अरे तू ससुराल में दावत खाने आया क्या? वो लोग तुझे नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? मैंने क्या किया? अरे समझा आपने इस भोले क्या को। प्रॉब्लम है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि देखो बड़े भाई, वो रघु बड़ा चालू आदमी है, 2 दिन में वहाँ झाड़ू मार के यहाँ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? मेरी बहन उसकी कमजोरी है, इसलिए वापस आएगा। तो बहन को साथ ले जाऊंगा। मेरी बहन की भी एक कमजोरी है। अब वो क्या है? वो मेरे को बहुत प्यार करती है, मेरे बिना कहीं नहीं जाती। मैं पहले से ही परेशान हूँ। रघु को किंग बना के उसको उसकी कुर्सी तक कैसे पहुँचाऊँ? और तुम चाहते हो कि मैं पूरी भजन मंडली ले जाऊँ? अरे आप बेफिक्र रहो, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। ओम पितृ शांति शांति। तुम्हारे पिताजी ने आत्महत्या की थी, उन्हें इस तरह मोक्ष नहीं मिलेगी पूजा। अगर वाकई उनकी आत्मा की शांति चाहती हो तो मेरा मानना है कि इस सबसे बढ़कर तुम्हें कुछ करना होगा, और वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये 20 लाख का चेक आप आज के आज ही जमा करा दीजिए। जी मैडम जी। भाभी वो हमने किंग को ऑलमोस्ट हर राज्य में ढूंढ लिया है। अब सिर्फ 3 ही राज्य बचे हैं, हरियाणा, गुजरात और वो छत्तीसगढ़। हाँ करेक्ट साईराम जी। मैं सोच रहा हूँ कि 3 राज्यों के अखबारों में किंग का फोटो छपवा दें, पर उसके लिए तो कम से कम 2 लाख का खर्च होगा। हाँ तो छपवा दीजिए। अच्छा भाभी। साईराम जी। जी मैडम। आप वोरा जी को 2 लाख कैश दे दीजिए। ओके मैडम जी। इंसानों पर भरोसा करने से अच्छा है कि हम भगवान पर भरोसा करें भाभी। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि हम किंग के नाम पर राज्य के सारे मंदिरों में अनाथों और गरीबों को अनाज बांटे। हाँ तो बंटवा दीजिए। लेकिन इसमें कम से कम 10 लाख खर्च होंगे। इतनी बड़ी रकम खर्च करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा किंग एक अनमोल हीरे जैसा है। आपने तो मेरे दिल की बात करी। विश्वास कीजिए, किंग जरूर वापस आ जाएगा। अप्पा जी, एहसान फरामोश, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई रे तेरी? अरे उल्लू की तरह क्या घूर रहा है? अपनी पत्नी की नाक कटवा के किस मुंह से वापस आया है? मैं वापस आया इसलिए परेशान हो या फिर किंग वापस नहीं आया इसलिए? देख तू घुमा घुमा के बात मत कर। तू आए या मर जाए हमें क्या, हम सब किंग को खोकर बहुत दुखी हैं इस समय। रो मत, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। काले जी